इस टाइप वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है जिसमें ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक ये डायोड लगा हुआ है जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड के बगल में मेरे पास में 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसमें 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस में अब मेरे पास में करंट कितनी फ्लो होती है। देखो हमको पता है कि डायोड जो है अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो हमारा करंट भी फ्लो कराएगा, अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस में होता है तो ऐसे ओपन सर्किट बिहेव करेगा और हमारे पास में करंट फ्लो नहीं कराएगा। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है कि ये जो ट्रायंगल है ये मेरे पास में पॉजिटिव होता है, अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस में है, अगर उल्टा डायरेक्शन में जुड़ा होता है तो रिवर्स बायस में होता है। देखिए पॉजिटिव है और ये डायोड के पी टर्मिनल से हमारा जुड़ा हुआ है तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में। अगर हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहें तो करंट फ्लो हमारी इसमें करंट फ्लो बड़े आसानी से हो जाएगी। देखो ये सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का डायोड जो वोल्टेज ड्रॉप करता है ये ड्रॉप करता है 0.7, तो 0.7 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा। 9 वोल्ट ये है, 0.7 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा, तो मतलब 8.2 8.3 के आसपास मेरे पास में करंट फ्लो होगी। क्योंकि ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो V इक्वल टू IR से हम लोग करंट फ्लो देख सकते हैं। देखें जरा सा, तो देखेंगे कि ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, 9 वोल्ट जा रही है। अब ये मेरे पास में कितनी वोल्ट करंट जा रही है 8.2, क्योंकि 0.8 वोल्टेज मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। ये रेजिस्टेंस मेरे पास में 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम V इक्वल टू IR से लगाएंगे तो V इक्वल टू कितना है 9 वोल्ट है। R मेरे पास में 1 किलो ओम है। I की वैल्यू फाइंड करेंगे I इक्वल टू V/R, तो V मेरे पास में कितना है 9 वोल्ट है, लेकिन 9 वोल्ट तो अब नहीं रहेगा क्योंकि डायोड पर 0.8 वोल्ट यहाँ पे 0.8 दिया है, एक्चुअली में 0.7 होता है। तो इतना वोल्टेज मेरे पास में ड्रॉप हो गया, जितना वोल्टेज मेरे पास में ड्रॉप हो जाएगा डिवाइड बाई 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास में हमारे पास में करंट कितनी फ्लो होगी मिली एम्पियर में, मतलब 8.2 या 8.3 मिली एम्पियर मेरे पास में करंट फ्लो होगी। तो अगर हम इसी में थोड़ा सा एक और देखते हैं तो ये तो मेरे पास में सर्किट हो गया। अगर इसी सर्किट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि जैसे मेरे पास मैंने एक एक्स्ट्रा डायोड और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा जो डायोड है इस डायोड को सपोज करो मैंने इसी सर्किट से मैं कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये ऐसे मेरे पास में इस टाइप से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो दूसरा डायोड है ये दूसरे डायोड का जो पी टर्मिनल है पॉजिटिव, बैटरी की मेरे पास में पॉजिटिव से अटैच है, इस डायोड का भी बैटरी का पॉजिटिव, इस डायोड का भी पी बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है। तो ये दोनों डायोड अगर देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में, तो दोनों ही कंडक्ट करेंगे, दोनों ही मेरे पास में करंट फ्लो कराएंगे। चेक कर लेते हैं, देखो दोनों ही मेरे पास में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो दोनों ही फ्लो कितनी करा रहे हैं 8.2 मिली एम्पियर, और इसमें भी कितनी जा रही है 8.2 मिली एम्पियर। ऊपर से भी करंट जा रही है और इधर से भी मेरे पास में करंट जा रही है। यहाँ से कितनी जा रही होगी 8.2 इस ऊपर, 8.2 नीचे वाले में, तो मतलब कितना आ जाएगा 16.4 मिली एम्पियर मेरे पास में यहाँ से टोटल करंट मेरे पास में कुछ इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा क्या करते हैं डायोड को एक हम थोड़ा सा रिवर्स बायस में हम करके दिखा देते हैं कि जैसे मेरे पास में डायोड हो गया। अब ये डायोड मेरे पास में, अब देखेंगे कि ये मैंने डायोड को पोलैरिटी चेंज करके मैंने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैंने पोलैरिटी चेंज करके कनेक्ट कर दिया है तो क्या देखेंगे कि ये डायोड का जो नेगेटिव है ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है, तो ये डायोड मेरे पास में रिवर्स बायस हो जाएगा और ये डायोड मेरे पास में फॉरवर्ड बायस। जब ये डायोड रिवर्स बायस में है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगी चेक कर लेते हैं। देखो जब उसमें ये रिवर्स बायस में है तो इसमें कोई करंट फ्लो हमारे पास में नहीं हो रही, तो I इक्वल टू वैल्यू 0 हो गई, और नीचे वाले में 8.2 मिली एम्पियर मेरे पास में करंट फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं अगर हमारा दूसरा भी डायोड अगर हम रिवर्स बायस में करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो जरा सा, ये डायोड है मेरे पास में, अब इसको भी रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दो। रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट करोगे, देखो जरा सा, ये ऐसे करके मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है। तो मेरे पास में दोनों कैसे होंगे रिवर्स बायस में। जब दोनों रिवर्स बायस में हो गए तो इसमें करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों में करंट कितनी हो जाएगी 0। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे करंट फ्लो कितना हो रही है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इस डायोड की क्या करूँ पोलैरिटी को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या कर दिया ऐसे कर दिया, देखो ये इस टाइप से। अब देखो डायोड का पी बैटरी के पी से जुड़ा हुआ है, डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो केवल वो ऊपर वाला डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में होगा, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा नीचे वाला। तो अगर ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो केवल ऊपर वाले में ही करंट फ्लो होगी। चेक कर लेते हैं, देखिए केवल ऊपर वाले में मेरे पास में केवल करंट फ्लो हो रही है, नीचे वाले मेरे पास में करंट फ्लो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आराम से बात कर सकते हैं ऐसे, है ना। ओके।